टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। 30 के बराबर या अधिक, 25 के बराबर, 25 से नीचे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 30 से बराबर या अधिक। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मतलब क्या हुआ? यानी WHO, इसका हो गया फुल फॉर्म। ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। और बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स इसको हम कहते हैं BMI। BMI का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स हो गया। और BMAI किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला होता है BMI बराबर होता है शरीर का भार और बटे इसमें हो जाएगा ऊंचाई गुणे ऊंचाई। यानी BMI बराबर होता है शरीर का भार बटे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय सफल नेता को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती हैं? फर्स्ट इसमें प्रबल आवाज जिसे सभी प्रतिभागी सुन सकें। सेकंड है शारीरिक दक्षता का होना। थर्ड है सभी प्रतिभागियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ नंबर है इसमें मैच शुरू होने से पहले सिक्के को उछालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी प्रतिभागियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। सेकंड है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। थर्ड है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। और 4 नंबर इसमें दिया गया है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। 4 नंबर इसमें शारीरिक, व्यावसायिक और जातीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शरीर के रोगों से यानी मुक्त जैसा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक कल्याण क्या होते हैं? निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इनमें से दिए विकल्पों में अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन जो ए है इसमें, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापा विश्वव्यापी समस्या बन गया है। और तर्क आर इसमें है, बच्चे वसा भोजन पसंद करते हैं यानी वसा युक्त भोजन पसंद करते हैं जिसमें काफ़ी उच्च कैलोरी होती है तथा बहुत कम
शारीरिक गतिविधि अथवा कोई गतिविधि न होने के कारण अतिरिक्त कैलोरी उनमें बची रहती है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सेकंड है ए सही है और आर गलत है। थर्ड है ए गलत है और आर सही है। 4 नंबर इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या है इसमें? देखो ए इसमें लिखा होता है निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापा विश्वव्यापी समस्या बन गया है। कथन ए था इसमें। तर्क आर था इसमें बच्चे वसा भोजन पसंद करते हैं जिनमें काफ़ी उच्च कैलोरी होती है तथा बहुत कम शारीरिक गतिविधि अथवा कोई गतिविधि न होने के कारण अतिरिक्त कैलोरी उनमें बची रहती है, यानी आर जो है ए का क्या सही स्पष्टीकरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ताकतवर मांसपेशियां, मोटापा होना, लंबे समय तक सोना, अधिक मात्रा में खाना खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताकतवर मांसपेशियां। ताकतवर मांसपेशियां अच्छे स्वास्थ्य की ओर क्या करती हैं? संकेत करती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इनमें से दिए विकल्पों में अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है इसमें अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। और तर्क आर इसमें है शारीरिक कार्यकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम विज्ञान और खेल कूद पेशेवरों की जरूरत है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सेकंड, ए सही है और आर गलत है। थर्ड है ए गलत है और आर सही है। 4th नंबर है इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ए और आर क्या दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आर ए का जो इसमें स्पष्टीकरण है, आर इसमें दिया गया था शारीरिक कार्यकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम विज्ञान और खेल कूद पेशेवरों की जरूरत है। ए इसमें था अभिकथन अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है, यानी ए और आर क्या दोनों सही हैं और जबकि इसमें आर ए का क्या स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है। स्वास्थ्य, स्वस्थता, सहनशीलता, दक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थायी रक्तचाप, लैक्टिक एसिड सहिष्णुता, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, आराम के समय हृदय गति का कम होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। और जबकि लैक्टिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण व्यक्ति को क्या थकावट महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण बोलचाल में सामान्य स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शरीर और मस्तिष्क की स्वस्थता, रोग और विकृत से मुक्ति, अंग प्रणाली की कार्यात्मक दक्षता, मानव संगठन की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोग और विकृत से मुक्ति। यानी स्वास्थ्य के विषय में एक आम धारणा है कि शरीर रोगों से मुक्त रहे तथा सभी कार्यों को करने के लिए शरीर स्वस्थ रहे और शरीर में किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति ना हो और मन क्या रहे? प्रसन्नचित्त रहे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गईं 1949, 1909, 1962 और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है 1968। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1909। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं सन 1909 ईस्वी में क्या है? आरंभ की गई। और कहाँ? ये था बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा से। ठीक है, बड़ौदा से जो है ये आरंभ की गई थी। और इसमें जो है जिससे शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक रूप से अधिक क्या रहे? व्यक्ति स्वस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 11, एक गर्मी में, ठीक है, गर्मी का मतलब क्या हो गया? लू हो जाएगा इसमें, में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना, उसको कुछ समय और सूर्य के सामने रखना, उसको 1 गिलास ठंडा पानी देना, पीड़ित यानी बीमार को चारों तरफ से घेरना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना, यानी लू से पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना चाहिए। ये जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? शारीरिक बनावट कारण, शारीरिक क्रिया कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, यह सभी। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया था कौन सा कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट में है शारीरिक बनावट कारण, ये भी राइट है। शारीरिक क्रिया कारण भी राइट है। मनोवैज्ञानिक कारण भी राइट है। जब तीनों राइट है ऊपर के तो राइट आंसर डी, यह है सभी। डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक
प्रभावित नहीं करता। गहरी नींद व आराम, संतुलित भोजन, प्रतिदिन अभ्यास, पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पढ़ना। यानी शारीरिक स्वास्थ्य को यानी पढ़ने से क्या शारीरिक स्वास्थ्य वो प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। किसने स्वास्थ्य को परिभाषित किया? J.F. विलियम, WHO, और थर्ड इसमें दिया गया है J.B. नाइस और चार्ल्स ब्लूकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा J.F. विलियम। J.F. विलियम ने कहा था कि यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। तो यह कथन किसका था? J.F. विलियम का था। एक क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। ग्रेनम, एडीपी, एटीपी, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, एटीपी। यानी एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी क्या हो जाएगा? एडेनोसिन एडीपी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। यहां पर ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है। और जबकि इसमें जो ये हो गया एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी, और जो एडीपी होता है क्या होता है? एडीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो गया एटीपी का। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। कौन सा सक्रिय स्थान है इसमें? नाभिक, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना का, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, शारीरिक गतिविधि का, मानव प्रकृति का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का यदि शरीर विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, और 4 ऑप्शन इसमें दिया गया। 4 नंबर गाल्जी काय। और क्या है इसमें? गाल्जी काय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्जी काय। यानी मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय को कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
दो जेट लाइनों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें सार्कोप्लाज्म, सेकंड है सार्कोमेयर, थर्ड है एथजॉन और फोर्थ नंबर इसमें दिया गया है प्लायोमेट्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्कोमेयर हो जाएगा। यानी दो जेट लाइनों के मध्य की दूरी को जो है सार्कोमेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गाल्गी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है न्यूक्लियस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका का ऊर्जा केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका का ऊर्जा केंद्र। यानी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और एटीपी जो है कोशिका की ऊर्जा है। क्या है? एटीपी की कोशिका की ऊर्जा है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति ग्रह है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह। ठीक। और कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर। ठीक है, कोशिका का बिजली घर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह भी कहा जाता है और कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लेब्रियंथ, लाइसोसोम, हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। तो प्लाज्मा में जो है कितने परसेंट पानी पाया जाता है इसमें? 90% पानी पाया जाता है। डी क्या इसका राइट आंसर है। प्लाज्मा में जो है 90% या 91% भी अगर दिया होगा, अगर ऑप्शन में जो है 90 नहीं दिया होगा, 91 दिया होगा तो क्या होगा? 91% सही हो जाएगा। अगर 91 नहीं दिया गया तो 90% राइट होगा। जबकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है इसमें? प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 8%। ठीक है। और लवण, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.9% होती है। ठीक है। यानी प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। प्लाज्मा के माध्यम से लवण, वसा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड तथा अन्य पोषक पदार्थ ऊतकों तक पहुंचाते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? डी है, 90%। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है या किसको कहते हैं? चार ऑप्शन है। केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, जीव द्रव्य को,
आरएनए को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ऊतक कहते हैं या ऊतक क्या है? समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। सेकंड इसमें समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। थर्ड है विभिन्न रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। डी इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक क्या है? ऊतक यानी इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक शब्द को सर्वप्रथम जो बायलेट ने दिया था, ऊतक शब्द बायलेट, ठीक है, किसने दिया था? ये बायलाट, ठीक है, बायलाट ने ऊतक शब्द का क्या है सर्वप्रथम, यानी ऊतक शब्द को सर्वप्रथम बायलाट ने दिया। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या था? बी। ऊतक क्या है या ऊतक कहते हैं समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? केंद्रक, गाल्जिकाय, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का विद्युत ग्रह कहा जाता है, विद्युत ग्रह कहा जाता है, या पावर हाउस भी कहा जाता है। यानी कोशिका के किस अंग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 27, हमारा शरीर छोटी जीवित इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कहते हैं ऊतक, तंत्र, और सी इसमें दिया गया कोशिका, और 4 नंबर क्या है? झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अब किस वर्ष की थी इन्होंने? 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज इन्होंने की थी। और कोशिका के केंद्र बिंदु को जो है न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के केंद्र बिंदु को न्यूक्लियस कहा जाता है, और जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और ऊतक यानी कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? छायाचित्र द्वारा, शरीर के प्रकार द्वारा, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड द्वारा, डीएनए
जांच द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डीएनए जांच द्वारा। डीएनए जांच द्वारा हो जाएगा। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो, क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आरएनए यहां से हो जाएगा। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। इसकी खोज के लिए जो है, या डीएनए में जो उपस्थित सूचनाएं जो 4 रसायनों के जो कोड मैप के रूप में होती हैं, यानी एडेनिन होता है इसमें, और ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और थाइमिन होता है। ठीक है, 4 रसायन इसमें हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खेल शैली, शारीरिक बनावट, शारीरिक संरचना, वंशानुक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम विशेषता यहां पर हो जाएगा, वंशानुक्रम विशेषता। ठीक है, यानी वंशानुक्रम विशेषता जो है, इसमें क्या होता है, यानी माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। राइट आंसर डी है, वंशानुक्रम विशेषता। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लालपन, सूजन, दर्द, ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मा हो जाएगा। यानी सजीवों में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं, सजीवों में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें जीवित कोशिकाएं या उपापचय कहते हैं। उपापचय एक प्रकार की रचनात्मक क्रिया है जिसके द्वारा जीवद्रव्य का निर्माण होता है तथा ऊर्जा संचित होती है। धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।